जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो मिसलेनियस थे उसका हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो 9 पार्ट आए हैं वो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे और आपने अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर किए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रमुख जीव विज्ञान एवं उनका जो योगदान रहा है विज्ञान में, वो क्या योगदान रहा है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल्स में हम जानेंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, ज़्यादा लंबी नहीं होगी दोस्तों, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, बट इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों अरस्तु की अगर बात की जाए तो जो अरस्तु होते हैं हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं और आकारिकी का अध्ययन इन्हीं ने किया था सबसे पहले। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। वहीं पे अगर हम लोग एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक की बात की जाए तो जो दोस्तों ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे पहली चीज़ ये है, इसे सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छी गुणवत्ता साधारण लेंसों की सहायता से इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा था और उन्हें इन्होंने एनिमाकुल्स कहा था। अगली बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। वहीं पे अगर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा गया स्पेशली। एजी टेंसले की बात की जाए तो इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे याद रखना, इन्होंने सिर्फ इकोसिस्टम शब्द दिया था, ना कि इकोसिस्टम की परिभाषा या फिर खोज की थी। अल्बर्ट सेबिन की बात की जाए तो दोस्तों जो अल्बर्ट सेबिन है, इन्होंने पोलियो का जो टीका है उसका विकास किया था। आपको याद रखना है, इन्होंने पोलियो के टीके की जो ड्रॉप होती है उसका विकास किया था, जो ड्रॉप थी उसका विकास किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर पोलियो के टीके की बात की जाए तो जो जोनस सॉल्ट थे, उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। यहाँ पे हम लोग बीडल एवं टोटम की बात की जाए तो एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत का पालन किया था। यानी एक एंजाइम एक पर्टिकुलर एक रासायनिक क्रिया को कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये बीडल एवं टोटम ने बताया था। अगर बंडा की बात की जाए दोस्तों, जो बंडा थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। यहाँ पे आपको रखना है दोस्तों याद कि इन्होंने खोज नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ नामकरण किया था। यहीं पे अगर हम लोग वटसन की बात की जाए तो दोस्तों जो वटसन होते हैं, इन्होंने आनुवांशिकी जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे आपको रखना है, इन्होंने प्रतिपादन किया था, ना कि उसके जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है, जो आनुवांशिकी के जनक होते हैं वो जॉन मेंडल को माना जाता है, जो कि एक पादरी थे। वेटिंग एवं वेस्ट की बात की जाए तो दोस्तों जो वेटिंग एंड वेस्ट थे, इन्होंने इंसुलिन हार्मोन को समझाया था, उसके पृथक्करण को बताया था। कैरोलस लीनियस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको वर्गीकी के जनक कहा जाता है। आपने टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने दो जगतों में पूरा वर्गीकरण किया था। पहला हो जाता है जंतु जगत और दूसरा हो जाता है पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में इन्होंने वर्गीकरण किया था। और इन्होंने कुछ बुक भी लिखी थी, जैसे कि सिस्टमा नेचर स्पीस प्लेंटेरम। तो ये इन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखी थी और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के इनको जनक भी कहा जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात की जाए तो पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण का जो श्रेय जाता है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड को जाता है। चार्ल्स लेवरोन की बात की जाए तो मलेरिया के जो रोगाणु होते हैं उसका पता इनके द्वारा लगाया गया था। चार्ल्स डार्विन की बात की जाए तो जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आपको चार्ल्स डार्विन का स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ड्रेसर की बात की जाए तो इन्होंने एस्प्रिन की दवा की खोज की गई थी। वहीं पे एडवर्ड जेनर की बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया, जेनर थे जिन्होंने टीके की खोज की थी। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, टीकाकरण का विकास किया था और इसी कारण इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों हम लोग एहरनबर्ग की बात की जाए तो जो एहरनबर्ग थे, इन्होंने जीवाणुओं का नामकरण किया था, ना कि इन्होंने खोज की थी। तो आपको याद रखना है, जीवाणुओं का जो नामकरण किया गया था वो एहरनबर्ग द्वारा किया गया था। और वहीं पे अगर खोज की बात की जाए तो जो ल्यूवेनहॉक थे, उनके द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई थी। फंक की, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, तो जो फंक थे दोस्तों, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। और वहीं पे अगर ये बात की जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको हॉपकिंस लगा के आना है। वहीं पे अगर अगला बात की जाए तो एफ सेंगर, तो इन्होंने जो एफ सेंगर थे, इंसुलिन में अमीनो अम्लों के अनुक्रम का पता लगाया था, यानी उसका प्रतिपादन किया था। वहीं पे अगर गेगर जोहान मेंडल की बात की जाए तो वंशागतिकी के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था इनके द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है। हक्सले की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था, तो आपको ये भी याद रखना है। ह्यूगो डी ब्रिज की बात की जाए तो इन्हें उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, यानी म्यूटेशन का इन्होंने
सिद्धांत दिया था। म्यूटेशन मतलब शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन होना और नए अंग का विकास, इसको हम लोग नॉर्मली म्यूटेशन बोलते हैं या फिर नए जीव का विकास। हॉपकिंस या फंक की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया विटामिन का मत का प्रतिपादन हॉपकिंस एवं फंक द्वारा किया गया था। हिप्पोक्रेटस की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों, जो हिप्पोक्रेटस होते हैं, इन्हें हम लोग चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और ये रोगों के इलाज के लिए पौधे का उपयोग करते थे। तो आपको याद रखना है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किया था। एच जे मूलर की बात की जाए तो दोस्तों, जो एच जे मूलर होते हैं, इन्होंने एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन के पता लगाया था, यानी इन्होंने एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन का पता लगाया था। हैंसन की बात की जाए तो हैंसन कुष्ठ रोग, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बताया था। एवनोवस्की, इन्होंने विषाणुओं को सर्वप्रथम खोजा था, विषाणुओं के बारे में बताया था। जे.ई. पुरकिंजे, इन्होंने जीव दर्द की खोज की थी। जोहानसन की बात की जाए तो जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था जोहानसन द्वारा। बेब्स्टेडी लेमार्क, तो आपको पता है जो लेमार्क थे, उन्होंने उपर्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर जैव विकास को समझाया था, ठीक है। और इन्होंने लेमार्कवाद एक सिद्धांत भी दिया गया था और इन्होंने वायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन भी किया है। तो आपको याद रखना है, वायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया गया है लेमार्क द्वारा। वहीं पे दोस्तों बात की जाए तो जो जोसेफ पिस्टले थे, इन्होंने पौधे द्वारा ऑक्सीजन की विमुक्तिकरण का सर्वप्रथम पता लगाया था, यानी जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इनका पता लगाया था जोसेफ पिस्टले ने। जोनास सॉल्क की बात की जाए तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जो पोलियो की टीके की खोज की गई थी वो जोनास सॉल्क द्वारा की गई थी। जेम्स सिम्पसन का बताया जाए तो दोस्तों, इन्होंने क्लोरोफॉर्म यानी जो निषेचक होता है इसका सबसे पहले पता लगाया था और इन्होंने बताया था इसका उपयोग हम लोग जो एनेस्थीसिया होता है उसके रूप में भी कर सकते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर, जैसे कि मैंने बताया, ब्लड की जितनी भी चीजें खोजी गई है, जैसे कि ब्लड समूह हो जाते हैं ABO, या फिर वर्गों का पता लगाया था, RH फैक्टर की खोज की थी, एंटीजन एंटीबॉडी, सबका कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। लुईस पोस्टर, जैसे कि मैंने बताया, रेबीज के टीके की खोज की गई थी। हाइड्रोफोबिया के बारे में बताया गया था रोग। और दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान के इनको जनक भी कहा जाता है। किडमन की खोज की गई थी। पोस्चराइजेशन का जो प्रोसेस दिया गया था वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों जो रॉबर्ट हुक का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है कोशिका की खोज। तो आपको याद रखना है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी। वहीं पे अगर केंद्रक की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आएगा। और दोस्तों जब इन्होंने कोशिका की खोज की थी तो इन्होंने उसको कोशा का नाम दिया था, बाद में आगे चलकर उसको कोशिका बुलाया जाने लगा। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और तो आपको ये भी याद रखना है, और इनको कोशिका विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों कोशिका विज्ञान की स्टडी की जाती है, यानी कोशिका की स्टडी हम लोग जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो मिसलेनियस की है यानी विविध की वीडियोज है उनमें मैंने कवर किया है। वहीं पे अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए तो दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्राउन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोशिका के जो केंद्रक होती है उसकी खोज, उसकी उपस्थिति का जो पता लगाया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा लगाया गया था और उसका नामकरण भी दिया गया था। अगली बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो रोनाल्ड रोस होते हैं, तो जो रोनाल्ड रोस होते हैं इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। वहीं पे बात की जाए दोस्तों, जो आर ऑल्टमैन होते हैं, तो जैसे मैंने बताया जो इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट जॉर्विक की बात की जाए तो कृत्रिम हृदय के निर्माण। रॉबर्ट एडवर्ड की बात की जाए तो परकनली शिशु विकास जो तकनीक दी गई थी वो रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा दी गई थी। रेने लेनेक की बात की जाए तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था। आपको याद रखना, स्टेथोस्कोप का आविष्कार पहले भी मैं बता चुका हूँ। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, जो डॉक्टर कान में लगा के हमारे जो चेस्ट पे यानी फिर हमारे सीने पे जो आवाज सुनता है वो स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। रॉबर्ट कोच द्वारा हैजा की खोज की गई थी। हैजा और तपेदिक जो रोगाणु है उनकी खोज की गई थी, रॉबर्ट कोच। आपको याद रखना है, तपेदिक यहाँ पे टीबी की बात हो रही है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये भी याद रखना है। अगली बात की जाए दोस्तों, जो स्लाइडेन एवं स्वान थे, इन्होंने कोशिका मत की बात की थी, यानी इन्होंने कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडे एवं स्वान आपको याद रखना है। या वहीं पे अगर UN ब्रह्मचारी की बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों काला ज्वर चिकित्सा पद्धति की खोज की थी। वहीं पे हाफ मिशर की बात की जाए तो जो हाफ मिशर होते हैं इन्होंने जो निषेचन होता है यानी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसकी खोज की थी। तो आपको याद रखना, हम जो हाफ मिशर होता है निषेचन की थी। विलियम हॉर्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसका पता लगाया था। डब्ल्यू वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था, यानी इन्होंने क्रोमोसोम के जो शब्द होता है उसको बताया था। वहीं पे अगर बात की जाए तो वॉटसन एवं क्रिक, जैसा कि आपको पता होगा, DNA की खोज की गई थी, उसकी
जो संरचना होती है उसके बारे में बताया गया था। वहीं पे अगर बात की जाए तो जेड जेनसन एवं एच जॉनसन इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।